हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज पुनः हरियाणा करंट अफेयर्स लेके हम आपके बीच में हैं और आज की चर्चा की शुरुआत हम एक इम्पोर्टेंट घोषणा से करते हैं कि हरियाणा के 2 स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। अब चर्चा के अगले क्रम में हम यह देखेंगे कि रामसर स्थल होते क्या हैं और हरियाणा के किन 2 स्थलों को इस रामसर सूची के अंदर शामिल किया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि विश्व के अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जितनी भी आर्द्र भूमियाँ हैं जिनके अंदर बायोडाइवर्सिटी मिलती है, जैव विविधता मिलती है, उनको बचाने के लिए एक वैश्विक स्तर पर एक प्रयास किया गया था और उन आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए प्रयास जो है वो ईरान के रामसर नामक स्थल पर किया गया था और 1971 के अंदर ईरान के रामसर नामक स्थान के ऊपर जो है द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये एक आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जो है वो ईरान के रामसर के अंदर हुई थी। इस संधि का उद्देश्य ये था कि बायोडाइवर्सिटी वाली और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस वाली आर्द्र भूमियों को किस प्रकार से बचाया जा सके और किस प्रकार से देशों को प्रोत्साहित किया जा सके कि वे अपनी आर्द्र भूमियों को बचाएं और जैव विविधता का संवर्धन करें। तो इस उद्देश्य से ये संधि की गई थी और अभी हाल ही के अंदर हरियाणा के 2 स्थलों को, हरियाणा की 2 वेटलैंड्स को इस रामसर स्थलों की सूची के अंदर शामिल किया गया है। तो इस सूची में शामिल किया गया हरियाणा का पहला स्थान है गुरुग्राम का सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा स्थल है झज्जर का भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सुल्तानपुर और भिंडावास, सुल्तानपुर गुरुग्राम में है और भिंडावास झज्जर में है। इन दोनों स्थलों को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है और अभी वर्तमान में भारत के टोटल 46 वेटलैंड्स ऑफ इंडिया जो है वो इस सूची के अंदर शामिल हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की इन आर्द्र भूमियों को बचाने के लिए जो रामसर ईरान के अंदर जो कन्वेंशन हुई, जो संधि हुई, वो कब हुई? तो ये संधि हुई थी 1971 के अंदर और ये लागू हुई थी 21 दिसंबर 1971 को। तो ये रहा रामसर स्थलों के बारे में। इसका मेन उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से आर्द्र भूमियों को बचाया जा सके और ताकि जैव विविधता का संरक्षण किया जा सके, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व किया जा सके। अगली चर्चा के क्रम में हम बात करते हैं कि हरियाणा सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने के लिए, चाहे वो शहरी बेरोजगारी हो चाहे ग्रामीण बेरोजगारी हो, इसके लिए एक योजना का आरंभ किया है। वह योजना है हर हित स्टोर। हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि बेरोजगारों के लिए हर हित स्टोर खोले जाएंगे। ये जिला मुख्यालय पे हो सकता है, ब्लॉक स्तर पे हो सकता है। इस हर हित स्टोर का उद्देश्य ये होगा कि बेरोजगारों को हरियाणा सरकार के माध्यम से जो है वो दैनिक जीवन के अंदर काम आने वाले सामान सामग्री उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे वो किचन से जुड़ी हो या दैनिक जीवन के किसी और कार्य से जुड़ी सामग्री हो। और यह सामग्री न्यूनतम 10% के मार्जिन पर जो है बेरोजगारों को उपलब्ध करवाई जा सकेगी और इस सामग्री को बेचकर जो है वो बेरोजगार जो युवा है वो अपने रोजगार का सृजन कर सकते हैं। तो हर जिले के अंदर या हर ब्लॉक के अंदर जो है हर हित स्टोर, और इस हर हित स्टोर का उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य ये रहेगा कि बेरोजगारी को किस प्रकार से कम किया जा सके। अब चर्चा के क्रम में हम अगली बात ये करेंगे कि हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की है। ये मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना जो है ये किस वर्ग को केंद्रित करके शुरू की गई है? तो इस दूध उपहार योजना के तहत 6 साल तक के बच्चे और अपने शिशुओं को दूध पिलाने वाली माताएं, लैक्टेटिंग मदर्स और गर्भवती महिलाओं को शामिल किया गया है। इन महिलाओं को, इन बच्चों को राज्य की आंगनवाड़ियों के माध्यम से वीटा का पाउडर वाला दूध जो है उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका उद्देश्य ये रहेगा कि माताओं को और बच्चों को कुपोषण से बचाया जा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि एनीमिया मुक्त अभियान के अंदर
पूरे भारत के अंदर हरियाणा को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और पूर्व में वीडियो में चर्चा के दौरान हमने आपको बताया था कि हरियाणा में एनीमिया को भगाने के लिए जो अभियान शुरू किया गया है उसका ब्रांड एम्बेसडर झज्जर की बेटी मानुषी छिल्लर को बनाया गया। ये मानुषी छिल्लर हमारी वही बिटिया है जिसने 2017 के अंदर मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर भारत का नाम रोशन करने का काम किया था। तो एनीमिया मुक्त अभियान के अंदर हरियाणा का पहला स्थान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन ये अभियान हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया है। और इस अभियान का उद्देश्य ये रहेगा कि महिलाओं को कौशल प्रदान करके इस योग्य बनाया जा सके कि वो अपना खुद का कार्य शुरू कर सकें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि हरियाणा का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से किसी भी एक को फतेह करके वहाँ पे अगर भारतीय तिरंगा झंडे को लहराता है तो हरियाणा सरकार उसको 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। तो यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि हिसार की बिटिया अनीता कुंडू वह बेटी है विश्व की पहली वो बेटी है जिसने माउंट एवरेस्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी को नेपाल और चीन की साइड से फतेह किया था। और इस बेटी को नॉर्गे एडवेंचर अवार्ड भी मिला था, जिसके तहत हरियाणा सरकार प्रति माह 20,000 रुपये की राशि देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ग्राम दर्शन पोर्टल। इस पोर्टल का उद्देश्य ये रहेगा कि हरियाणा सरकार की भी जितनी भी योजनाएं हैं, अगर कोई भी हरियाणा का निवासी अगर इन योजनाओं का डिजिटली ऑनलाइन अगर फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो ग्राम दर्शन पोर्टल के माध्यम से हरियाणा सरकार के द्वारा संचालित सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ओपन फ्री डेफिनेशन, खुले में शौच मुक्त सबसे ज़्यादा गांव हरियाणा के अंदर हैं। और इस कैटेगरी में ODF कैटेगरी का पुरस्कार जो है वो हरियाणा को मिला है। और खुले में शौच मुक्त सबसे अधिक गांवों की संख्या हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जींद के मोरखी गांव के अंदर अभी हाल ही में रिसेंटली हरियाणा सरकार ने बायोगैस पावर प्लांट स्थापित किया गया है जिसकी कैपेसिटी 1.2 मेगावाट है। अब बायोगैस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। बायोगैस का मतलब इसको हिंदी में गोबर गैस भी कह देते हैं। और ये पशुओं के मल से और गलने सड़ने वाले कचरे से, पेड़ पौधों फल सब्जियों के छिलके से जो गैस बनती है उसे बायोगैस कहते हैं। और बायोगैस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है। तो बायोगैस से बिजली पैदा करने का कार्य जो है वो जींद जिले के मोरखी गांव से किया जाएगा। और इस प्लांट की कैपेसिटी रहेगी 1.2 मेगावाट। और ये अपनी तरह का बायोगैस से संचालित पहला पावर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप सभी को पता होगा कि पर्यावरण की समस्या जो है वो पूरे देश के अंदर जो है कि विकराल रूप लेती जा रही है। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची में भारत की राजधानी दिल्ली का स्थान पहला है। तो आप अनुमान यहाँ से लगा सकते हो कि भारत के अंदर प्रदूषण का स्तर क्या रहा होगा। और हरियाणा जो है वो दिल्ली का पड़ोसी राज्य है। और दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर जो किसान सर्दियों के अंदर जो पराली जलाते हैं, इस पराली की वजह से दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो NCR का एरिया है वहाँ पे इस पराली दहन के कारण जो है स्मोग की समस्या पैदा होती है, जिससे अलग अलग प्रकार की रेस्पिरेटरी डिजीज़, आँखों में जलन, नाक में खुजली आदि समस्याएं पैदा होती हैं। तो हरियाणा सरकार हरियाणा के किसानों को प्रोत्साहित करना चाहती है कि वे अपने खेतों के अंदर पराली को ना जलाएं। तो इस क्रम में हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि रेड जोन के अंदर शामिल गांव के जो किसान या जो गांव अगर अपने गांव के अंदर पराली नहीं जलाएगा तो उस ग्राम पंचायत को हरियाणा सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मतलब रेड जोन का मतलब है जहां पे प्रदूषण का रेड जोन का मतलब है
कि जहाँ पे प्रदूषण का खतरा ज़्यादा है। और अभी हाल ही के अंदर HCS के एग्ज़ाम्स के अंदर इस प्रणाली के ऊपर एक क्वेश्चन आया। वो क्वेश्चन क्या था, तो HCS के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया कि जस्टिस मदन बी लोकूर कमेटी का संबंध किससे है। तो पराली की समस्या से किस प्रकार से छुटकारा पाया जा सके, क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो इसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी, जस्टिस मदन बी लोकूर कमेटी। तो इसका संबंध जो है वो पराली दहन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस योजना का उद्देश्य 1 वर्ष में 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सेवाएं भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवाना इस योजना का उद्देश्य है। और यहाँ पे हरियाणा सरकार ने कोरोना को भी इस योजना के अंदर शामिल किया गया है। और इस योजना में 5 लाख रुपए का बीमा कवर जो है वो 1 वर्ष में आपको उपलब्ध करवाया जाता है। और रिसेंटली कोरोना डिजीज़ को इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी की दवाएं जो है वो रोगियों को निःशुल्क मुफ्त उपलब्ध करवाई जाती हैं। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस से जुड़े जितने भी रोग हैं वो सभी के सभी वायरल डिजीज़ है, विषाणु से होने वाले रोग हैं। और इन रोगों का संबंध जो है ह्यूमन बॉडी के लीवर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के बच्चों को मेडिकल कॉलेजेस के अंदर जो पीजी का पाठ्यक्रम है, पीजी का जो पाठ्यक्रम है उसके अंदर आरक्षण प्रदान करने का फैसला किया है। और साथ ही समाज के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर पीजी पाठ्यक्रम के अंदर 10% का आरक्षण देने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर किस दिन अर्थ आवर मनाया गया। ये अर्थ आवर क्या होता है अभी मैं आपको बताता हूँ। अर्थ आवर जो है पूरे भारतवर्ष में 27 मार्च को मनाया गया। इस अर्थ आवर का उद्देश्य ये होता है कि पूरे विश्व के अंदर ऊर्जा को, एनर्जी को सेव कैसे किया जा सके, ऊर्जा को बचाया कैसे जा सके। अभी ऊर्जा बचाने का उद्देश्य ये है कि इंसान जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा को कंज्यूम करेगा तो उतना ही ज़्यादा जो है वो एयर पोल्यूशन होगा। तो इस एयर पोल्यूशन को बचाने के लिए WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नामक संस्था के द्वारा प्रति वर्ष अलग अलग दिन पर जो है ये अर्थ आवर जो है पूरे वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। और अब की बार 2021 में इसका आयोजन 27 मार्च को किया गया। और इस अर्थ आवर की शुरुआत विश्व के अंदर 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी नामक शहर से की गई थी। और ये शुरुआत WWF, तो अब ये WWF नामक जो संस्था है, अगर पेपर में प्रश्न आता है कि ये संस्था किससे जुड़ी हुई है तो ये इन्वायरमेंट से जुड़ी हुई संस्था है, पर्यावरण से जुड़ी हुई संस्था है। और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई विश्व की सबसे बड़ी संस्था IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग, डेकेड का मतलब होता है दशक, 2021 से 2030 तक के जो 2 वर्ष हैं उनका उद्देश्य, उनको हेल्दी एजिंग दशक के रूप में हरियाणा सरकार ने बनाने का फैसला किया है। इस दशक का उद्देश्य ये रहेगा कि 60 वर्ष से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनकी स्वास्थ्य का ध्यान जो है वो इस दशक के अंदर रखा जाएगा ताकि वो अपना स्वस्थ जीवन जो है वो जी सके। तो 60 वर्ष से ऊपर के वृद्धजनों का देखभाल जो है वो हरियाणा सरकार के माध्यम से की जाएगी। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि छोटू राम की जन्म जयंती जो है वो, जन्म दिवस जो है वो हरियाणा में किस दिन मनाया जाता है। तो ये 16 फरवरी को जो है छोटू राम की जयंती मनाई जाती है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि छोटू राम, सर छोटू राम, किसानों के मसीहा सर छोटू राम जो है इनका संग्रहालय वो कहाँ पर है, तो ये गढ़ी सापला रोहतक के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा सरकार ने हर जिला मुख्यालय के ऊपर, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर नई दिशा नामक एक ऑनलाइन फ़ोन सुविधा शुरू की है, नई दिशा। इस सुविधा का लक्ष्य ये रहेगा कि
हर जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट कॉल सेंटर्स फॉर स्टूडेंट्स स्थापित किए जाएंगे। छात्रों के लिए हर जिला मुख्यालय के ऊपर कॉल सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि स्टूडेंट्स को जो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, जो मनोवैज्ञानिक दबाव उनके ऊपर कार्य करता है परीक्षाओं के दौरान, उसको किस प्रकार से दूर किया जा सके। तो ये इन नई दिशा कॉल सेंटर्स फॉर स्टूडेंट्स का उद्देश्य रहेगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आज 23 सितंबर 2021 को शहीदी दिवस मनाया जा रहा है और 23 सितंबर को हरियाणा के रेवाड़ी के 1857 की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राव तुलाराम की मृत्यु हुई थी 23 सितंबर को, और हरियाणा में इस मृत्यु दिवस को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर बात की जाए संविधान दिवस की, तो संविधान दिवस पूरे भारतवर्ष में 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतवर्ष का संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इस संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी तक की प्रतीक्षा की गई, और जो संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, ताकि इस 26 जनवरी के राष्ट्रीय महत्व को, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े इस दिवस के महत्व को जो है वो आने वाली पीढ़ियों के सामने पेश किया जा सके। क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतवर्ष के अंदर पहली बार स्वतंत्रता दिवस या पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा सरकार जो है वो 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाती है और 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाती है। ये अंत्योदय दिवस जो है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और 23 सितंबर को, जैसे अभी हमने चर्चा की है, शहीदी दिवस मनाया जाता है। और पूरे वैश्विक स्तर पर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। तो 2021 में ये अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो है वो 21 जून को मनाया गया, और ये इसका क्रम था 7वां। तो 2021 के अंदर 7वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बंदा बहादुर मार्टियर डे, बंदा बहादुर कौन थे और 9 जून को इनका शहीदी दिवस मनाया जाता है। अब बंदा बहादुर जो है, इनका वास्तविक नाम जो है वो लक्ष्मण देव था। इनका जन्म जम्मू कश्मीर के पुंछ नामक ज़िले के अंदर हुआ था, और ये बंदा बहादुर नामक जो नाम है ये इनको सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा दिया गया था। और ये क्यों दिया गया था? गुरु गोविंद सिंह इनकी बहादुरी से बड़े प्रभावित थे, तो उन्होंने इनको बंदा बहादुर नाम दिया था। और बंदा बहादुर जो है, इन्होंने हरियाणा के अंदर अपनी राजधानी बनाया था यमुनानगर के लोहागढ़ को, और ये अपने जीवन के अंतिम क्षण तक और मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे थे। इन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था। जन्म जम्मू कश्मीर के पुंछ में, वास्तविक नाम लक्ष्मण देव, नाम दिया गुरु गोविंद सिंह ने, राजधानी लोहागढ़ कहाँ पे है? यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2021-22 के अंदर जो हरियाणा सरकार ने अपने वित्त मंत्री के माध्यम से जो अपना बजट पेश किया है, जो प्रस्तावित एस्टिमेटेड जो बजट पेश किया है वो है 1,55,645.45 करोड़ 1,55,645.45 करोड़। अब ये प्रस्तावित बजट क्या होता है, संशोधित बजट क्या होता है, और एक वर्ष के दौरान जब सरकार बजट पेश करती है तो कितने वर्ष के बजट के आंकड़े सरकार जनता के सामने रखती है, तो इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे हम इकोनॉमिक्स की क्लास के अंदर। तो वहाँ पे इस विषय को पूरी तरह से आपको समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये एक नया अपडेट है कि 1 अप्रैल 2021 से हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन जो है उसको 2500 रुपये मासिक करने का फैसला लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार PPP पब्लिक पार्टनरशिप पैटर्न के तहत 4000 प्ले स्कूल खोलेगी ताकि छोटे बच्चों को जो आरंभिक जो है शिक्षा प्रदान की जा सके। 4000 प्ले स्कूल्स PPP मॉडल के तहत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि
डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020। तो ये जो 2020 का जो डिजिटल इंडिया अवार्ड था, ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा हरियाणा स्टेट अंत्योदय सरल प्रोजेक्ट को प्रदान किया गया है। हरियाणा स्टेट अंत्योदय सरल प्रोजेक्ट को प्रदान किया गया है। ये जो अंत्योदय का मतलब होता है समाज की अंतिम व्यक्ति के विकास को सुनिश्चित करना, अंतिम व्यक्ति के भाग्य उदय को सुनिश्चित करना। और ये जो अंत्योदय सरल प्रोजेक्ट है, इसको ये डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया है। और सरकार की जितनी भी सरकारी नीतियां हैं, उनकी अगर हम जानकारी लेना चाहते हैं, उन तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा सरकार ने पहल योजना शुरू की है। अभी पहल योजना का उद्देश्य क्या है? पहल योजना के माध्यम से जो प्राइवेट कंपनियां हैं, उन्होंने 34 कॉलेज, हरियाणा के 34 कॉलेजों के साथ एक एग्रीमेंट किया है। इस एग्रीमेंट में क्या कहा गया है कि ये कंपनियां कॉलेजों के अंदर पढ़ने वाले छात्र या छात्राओं को कौशल प्रदान करेंगी, ताकि भविष्य में उनको रोजगार प्राप्त हो सके। तो पहल योजना का उद्देश्य क्या है? युवाओं को कौशल के माध्यम से रोजगार प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मेरा पानी मेरी विरासत। ये योजना हरियाणा सरकार ने शुरू की है। इसका उद्देश्य है कि ग्राउंड वाटर को किस प्रकार से रिचार्ज किया जाए, कि भूमिगत जल के स्तर को किस प्रकार से ऊपर लाया जा सके। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि हरियाणा सरकार ने धान की फसल का जो एरिया है उसको भी घटाया है, क्योंकि हम धान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। और हरियाणा के अंदर ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। तो मेरा पानी मेरी विरासत योजना का उद्देश्य है कि ग्राउंड वाटर को किस प्रकार से ऊपर लाया जा सके। और ये वाटर कंजर्वेशन कैंपेन, जल संरक्षण अभियान का ब्रांड एम्बेसडर मनिका शुकंद को बनाया गया है। ये मनिका शुकंद ये ब्यूटी प्रतियोगिता के अंदर इन्होंने ब्यूटी प्रतियोगिता 2020 का अवार्ड इन्होंने जीता था, और ये उचाना कला की बेटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सब ट्रॉपिकल फ्रूट सेंटर उप उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा कस्बे के अंदर स्थापित किया गया है। और ये एक इंडो इजराइल प्रोजेक्ट है। इसका उद्देश्य ये है कि किसानों को फलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना, उनको फलों की खेती के लिए तकनीकी सहायता जो है वो इजराइल की सहायता से प्रदान की जाएगी। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि हॉर्टिकल्चर, बागवानी से जुड़े हुए हरियाणा में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो इजराइल की सहायता से शुरू किए गए हैं। चाहे वो एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र हो, इंटीग्रेटेड बी कीपिंग सेंटर जो कुरुक्षेत्र के शाहबाद में शुरू किया गया, ये भी इजराइल की सहायता से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरियाणा सरकार ने एक नीति बनाई है, हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी, हरियाणा एंटरप्राइजेज एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी 2020। इस योजना का उद्देश्य प्राइवेट कंपनियों के अंदर या प्राइवेट फैक्ट्रियों के अंदर हरियाणा के युवाओं की 75% भागीदारी को सुनिश्चित करना है। अर्थात कि कोई भी फैक्ट्री जो है वो 75% हरियाणा के युवाओं को अपने फैक्ट्री के अंदर रोजगार देगी, 25% जो है वो किसी और राज्य के हो सकते हैं। अब ये अपने आप में एक विवादित विषय है कि एक देश के अंदर जो है वो इस प्रकार के कानून अगर सभी प्रकार के राज्य अगर बनाने लग गए, तो ये जो एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर जो पलायन होता है, तो ये एक बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इस विषय के ऊपर जो है नीति निर्धारकों को ही सही फैसला लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये है, माइक्रो फाइनेंस स्कीम एंड महिला समृद्धि योजना। माइक्रो फाइनेंस, इस योजना का उद्देश्य जो है वो अनुसूचित जाति की महिलाओं का सशक्तिकरण है। महिला समृद्धि योजना, इस योजना का उद्देश्य ये है कि अनुसूचित जाति की महिलाएं जो है वो आत्मनिर्भर कैसे बन सके। वो अपना ब्यूटी पार्लर को खोल सकती है, सिलाई सेंटर खोल सकती है, बैग्स बना सकती हैं। तो हरियाणा सरकार इस योजना के माध्यम से SC वर्ग की महिलाओं को
60,000 रुपये का ऋण उपलब्ध करवाएगी और ब्याज की राशि रहेगी 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का उद्देश्य ये है कि 2022 तक हरियाणा के प्रत्येक घर को नल से जोड़ दिया जाए। अब ये नल से जोड़ दिया जाए। पूर्व में भारत सरकार का उद्देश्य ये था कि 2022 तक जो है भारत के किसान की आमदनी को दोगुना कर दिया जाएगा। अब ये आमदनी दोगुनी हुई है या न हुई है, ये फैसला अब सभी को अपने विवेक से लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना, तो इस योजना का उद्देश्य है कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कैसे किया जाए, भूजल के स्तर को ऊपर कैसे लाया जाए। तो इस योजना की शुरुआत जो है वो हरियाणा के 36 ब्लॉक्स के माध्यम से की गई। 36 ब्लॉकों में इस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लाल डोरा मुक्त गांव। हरियाणा सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक गांव के अंदर जो लाल डोरे की ज़मीन है उसकी रजिस्ट्री की जा सके। और इस योजना की शुरुआत जो है वो करनाल के सिरसी गांव से की गई है। यहाँ पे सिरसी और सिरसा दो अलग अलग गांव हैं। सिरसी गांव से सिरसी जो है, सिरसी गांव करनाल ज़िले के अंदर है और करनाल जो है वो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। करनाल के प्रतिनिधि विधानसभा के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अटल किसान मजदूर कैंटीन योजना। इस कैंटीन का उद्देश्य रहेगा कि किसान और गरीबों को मात्र 10 रुपये के अंदर जो है भोजन उपलब्ध करवाया जा सके। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर हरियाणा के निवासी सामूहिक विवाह के अंदर अपना विवाह करते हैं और जोड़े में से अगर एक भी व्यक्ति अगर हरियाणा से संबंध रखता है तो मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत उनको 51,000 रुपये की राशि जो है वो सरकार की तरफ से दी जाएगी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेवाड़ी ज़िले का गुरावड़ा गांव, ये हरियाणा का डिजिटल गांव घोषित किया गया है कि हरियाणा सरकार की जितनी भी सरकारी नीतियाँ हैं, अगर ग्रामवासी इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो ऑनलाइन जाकर जो है इस गांव की वेबसाइट के माध्यम से इन योजनाओं का लाभ उठा सकता है। तो हरियाणा का पहला डिजिटल गांव गुरावड़ा को घोषित किया गया जो कि रेवाड़ी के अंदर है। अगला क्वेश्चन ये है कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा फिल्म सेल का नाम बदल दिया गया है और ये नाम अब रख दिया गया है हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड, हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड। इसका उद्देश्य ये रहेगा कि हरियाणवी फिल्मों को किस प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाए और हिंदी फिल्मों की शूटिंग के लिए भी हरियाणा को एक आदर्श स्थल के रूप में विकसित करना इस बोर्ड का उद्देश्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा, अभी बात हमने की थी सिरसी गाँव, सिरसी गांव करनाल के अंदर है और सिरसा गांव सोनीपत के अंदर है। यहाँ पर एक मसाला मंडी स्थापित की जाएगी। गुरुग्राम के अंदर एक फूलों की मंडी स्थापित की जाएगी और तलहिंडी गांव कुरुक्षेत्र में एक पैक हाउस स्थापित किया जाएगा ताकि किसानों की फसलों का भंडारण किया जा सके। अगला है कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह योजना, मतलब मुख्यमंत्री की तरफ से इंटरकास्ट मैरिज करने पर जो है वो 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और इसे विवाह के अंदर जो है दोनों एक जोड़े में से एक व्यक्ति जो है वो अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इस योजना के तहत 2.5 लाख रुपए की राशि सरकार देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ धार्मिक यात्राओं के ऊपर जो है हरियाणा सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जैसे कि सिंधु दर्शन यात्रा के लिए हरियाणा सरकार के द्वारा 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए 50,000 रुपये की राशि दी जाती है और गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, उनसे जुड़े हुए 2 स्थल हैं, जैसे कि गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म जो है वो बिहार के पटना में हुआ। अगर पटना साहिब के कोई गुरुद्वारे की यात्रा पर जाता है या गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुई और नांदेड़ जो है नांदेड़ महाराष्ट्र
में गोदावरी नदी के तट पर जो है गुरुद्वारा बनाया गया है। और इस गुरुद्वारे की अगर कोई यात्रा पर जाना चाहता है तो हरियाणा सरकार के द्वारा उन्हें 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की सिफारिशों को लागू करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊँगा कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत छोटी से लेकर बड़ी कक्षाओं तक के पाठ्यक्रम को निर्धारित करने के लिए तय करने के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह समिति जो है छोटे से लेके बड़े सभी वर्ग के बच्चों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करने का कार्य करेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2021 के अंदर हरियाणा सरकार ने निर्णय लिया है कि 14 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाएगा, 14 दिसंबर 2021 को। अभी गीता महोत्सव की तरह ही हरियाणा सरकार ने एक निर्णय और लिया है कि कृष्ण महोत्सव मनाया जाएगा। इसमें कृष्ण भगवान के जीवन से जुड़ी हुई विभिन्न झलकियाँ जो है वो पेश की जाएंगी। तो ये एक नया फैसला है कि कृष्ण महोत्सव जो है वो गीता महोत्सव की तरह ही हरियाणा सरकार के द्वारा मनाया जाएगा। तो ये था आज का हरियाणा करंट अफेयर्स का वीडियो और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से जो हरियाणा करंट अफेयर्स की चर्चा की गई है इससे आप हरियाणा के अपकमिंग एग्ज़ाम्स के अंदर लाभान्वित होंगे। तो ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और भविष्य में एक नए वीडियो को लेकर आपके बीच में आऊँगा। तब तक के लिए सभी स्टूडेंट्स का धन्यवाद और आपके जुड़ने के लिए आपका विशेष रूप से आभारी रहूँगा। धन्यवाद।